जो आज हम हमारी संस्कृत के पाठ्य पुस्तक रुचिरा से पांचम पाठः पांचवा पाठ वृक्षाः पढ़ेंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाखादोलासीना विहगाः ते किमपि कूजन्ति वृक्षाः पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षा सपृशन्ति पादे पातालं च नभःशीर्षो वहन्ति वृक्षा पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा प्रसारे स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति संस्कारं वृक्षाः। बच्चों, अब हम पहले इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। वने वने प्रत्येक वन में, निवसन्तः रहते हुए, रहने वाले, रचयन्ति रचते हैं, बनाते हैं, शाखा डालियाँ टहनियाँ, दोला झूला, आसीनः बैठे हुए, विहगः पक्षीगण, किमपि कुछ भी, कूजन्ति कूकते हैं, कूकती हैं, संततम निरंतर लगातार, साधुजना तपस्वी लोग सज्जन, इव की तरह, पिबन्ति पीते हैं, सपृशन्ति स्पर्श करते हैं, नभः आकाश को, शीर्षो सिर पर, वहन्ति ढोते हैं, पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण या आईने में, स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को यानी कि अपनी छाया को, पश्यन्ति देखते हैं, कौतुकेन आश्चर्य से, प्रसारे फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरणम अपनी छाया रूपी, स्व छाया संस्तरणम, इसको हम तोड़ तोड़ के भी ऐसे पढ़ सकते हैं, अपनी छाया रूपी बिस्तरे को, सत्कारम आदर। बच्चों, ये जो कविता है ये डॉक्टर हर्षदेव माधव ने लिखी हुई है। इस पाठ में हमें वन के महत्वों को बताया गया है। आजकल जो है पेड़ों को काट कर अपनी आवश्यकताएं पूरी की जाती है, तो पेड़ों की रक्षा करने के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए इस पाठ में, इस कविता के द्वारा प्रयास किए गए हैं। तो इसमें देखो, पहला श्लोक है, वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। तो इस श्लोक का जो श्लोक है वो है, वने वने निवसन्तो वृक्षा, यानी कि वने वने मतलब हर वन में, प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं, निवास करते हैं। वनम वनम हर वन में, प्रत्येक वन में, वन को रचयन्ति वृक्षा, वृक्षा ही बनाते हैं, रचते हैं, यानी कि वृक्षों के द्वारा ही वन रचा जाता है। बिना वृक्ष के वन नहीं होंगे ना। शाखादोलासीना विहगा ते किमपि कूजन्ति वृक्षा, शाखादोलासीना विहगा ते किमपि कूजन्ति वृक्षा। शाखादोलासीना विहगा यानी कि पेड़ों की जो शाखा रूपी झूले हैं, इन पर पक्षी बैठकर, ते किमपि कूजन्ति वृक्षा, वे कुछ भी कूजते हैं या आवाज़ करते हैं वृक्षों पर बैठकर। तो जो पक्षी हैं वो वृक्ष की झूले रूपी शाखाओं में बैठकर कुछ भी कुंजन करते हैं, यानी कि कुछ भी आवाज़ करते हैं, जैसे वह जो है कुछ बोल रहे हैं, कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः। तो जो वृक्ष हैं वो
पवन को यानी कि जल को, पवन मतलब हवा को, और जल को संततम मतलब लगातार पीते हैं। यानी कि जो उनका भोजन है वो क्या है, हवा और जल है। साधु जना एव सर्वे वृक्षाः, तो ये सभी वृक्ष जो हैं साधु जन के समान यानी कि सज्जन लोगों की तरह है, क्योंकि ये फल को स्वयं नहीं खाते हैं बल्कि दूसरों को खिलाते हैं। स्वयं ये क्या पीते हैं, पानी और जल पीते हैं, यानी कि दूसरों का हित करते हैं। खुद पानी और जल पीते हैं और हमें फल आदि देते हैं। सपृशन्ति पादे पातालं च नभःशेषु वहन्ति वृक्षा। सपृशन्ति पादे पातालं च नभःशेषु वहन्ति वृक्षाः, तो पेड़ जो है वो अपने पादे मतलब पैरों से पातालम यानी कि जमीन की गहराई को सपृशन्ति छूते हैं। तो यानी कि जो पेड़ हैं वो अपने पैरों से जल की जमीन की गहराई को, जमीन की गहराई को स्पर्श करते हैं। नभःशेषु वहन्ति वृक्षा, और वृक्ष जो हैं वो नभ के आकाश को जो है अपने सिर पर ढोते हैं। तो आकाश, जमीन और पाताल सभी को जो है पेड़ों की जो आवश्यकता है उसको बताते हैं, क्योंकि ज़मीन को कटने से रोकता है पेड़, और जो नभ है वो भी जो है वृक्षों पर ही आधारित है, क्योंकि वर्षा जो है वो वृक्षों के द्वारा ही होती है। अगर पेड़ कट गए तो वर्षा भी नहीं होगी। अगला श्लोक है हमारा, पयोदर्पणे सप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयोदर्पणे सप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। देखो कवि इसमें कल्पना कर रहा है कि जो वृक्ष हैं वो अपने पयोदर्पण मतलब जल रूपी दर्पण में सप्रतिबिंबम अपनी छाया को देखता है, और कौतुकेन पश्यन्ति, और किस प्रकार से दिख रहा है, आश्चर्यजनक रूप से वो देख रहा है, चकित हो रहा है। तो वृक्ष जो है वो अपने छाया को जो है जल रूपी दर्पण में देखता है, और समय समय पर अपने आप को झांक कर वो अपने से ही ये सवाल करते हैं कि वो जो अपना कर्तव्य है उसको सुचारू रूप से चला रहे हैं या नहीं, कि वो जल पीकर, हवा पीकर भी हमको फल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वो पैरों से पाताल तक अपने को जैसे छू रहे हैं, जैसे पैरों से छू रहे हैं, यानी कि मिट्टी को काटने से रोक रहे हैं या नहीं रोक रहे हैं, या फिर वर्षा को निरंतर रूप से समय समय पर करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे, ये वृक्षों का कर्तव्य है। तो वो अपने आप को इसी प्रकार जल रूपी छाया में, जल रूपी शीशे में, दर्पण में अपने आप को देखकर ये सवाल खुद पूछ रहे हैं कि मैं अपने कर्तव्य को पूरी तरह से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। परसारे स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षा। परसारे स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति संस्कारं वृक्षाः। तो इसमें बताया गया है कि पेड़ जो हैं अपनी स्वच्छ छाया को, जो उनकी छाया है उसको संस्तरणम यानी कि लगातार प्रसार के रखते हैं, यानी कि वो अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैला कर रखते हैं, जैसे कि ऐसा लगता है किसी आतिथ्य का सत्कार कर रहे हों, आदर कर रहे हों। कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, तो वो आने जाने वालों का जैसे सत्कार कर रहे हों। तो इसमें हमको जैसे पता चलता है कि वृक्ष हमें बता रहे हैं आतिथ्य देवो भव, वो इस नैतिकता से